जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। HDFC बैंक डेली एंड वीकली शिक्षा फॉर द मार्केट की हेल्प लेके एनालिसिस करने की कोशिश करे तो डेली टाइम फ्रेम 23 अप्रैल 2025, पिंक टॉप 1978, स्टॉप एंड यूज टू सेल रेजिस्टेंस 1988 के पास ही फिलहाल है। तो ये पिंक, ग्रीन और रेड करके उसने ये 1891 लोअर साइड ट्रेड नहीं किया। 1891 लोअर साइड ट्रेड किया होता तो फिर ये 1841 से 1738 तक भी आ सकता था, लेकिन वो नहीं करके हायर अबोटेड बॉटम उसने जनरेट कर दिया। और हायर अबोटेड बॉटम करके ये 1954 को ट्रेड नहीं करके ये 1969 वापस एक स्ट्रॉन्ग टॉप दे के वापस हायर अबोटेड बॉटम 1886 और 1897 करके ये वापस पिंक, ग्रीन और रेड, ये डेट का कलर ऑरेंज है तो नो ट्रेड जोन में ये पिंक, ग्रीन, रेड का कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। ये नो ट्रेड जोन का टॉप है 1954 और उसका बॉटम है 1891। तो 1954 और 1891 को शिक्षा फॉर द मार्केट के फाउंडर और हमारे पूज्य गुरुदेव ने नाम ही दिया है नो ट्रेड जोन। तो वो नो ट्रेड जोन के बीच में ये पिंक, ग्रीन, रेड अकर होता है। ये 1954 1961 से एक्सटेंड हुआ और ये 1891 1886 से एक्सटेंड हुआ। फिर ये 1961 और उसके बीच में ही पिंक, ग्रीन, रेड करके 1897 को हायर अबोटेड बॉटम दिया, जो कि नो ट्रेड जोन के बीच में ही है, तो कोई वैल्यू नहीं है। फिर ये 1949 आया, फिर 1907 अगेन है बकर हुआ, लेकिन ये नो ट्रेड जोन का टॉप 1961 एक्सटेंडेड टॉप ट्रेड नहीं करता है, तो कोई वैल्यू ही नहीं है। और उसके बीच में ये हमने एक दूसरा टॉपिक समझने की कोशिश की, लेकिन ये 1988 का इम्पोर्टेंस समझने की कोशिश करें तो ये उसके बाद ये PCR, PCDS, FC 9th मई को डेली टाइम फ्रेम में डार्क ग्रीन लेडर अकर, उसका राइजिंग 261, TVLS 2008 और TVHS 2044 है। तो ये 1988 अब 2008 से लेके 2044 तक एक्सटेंड करना चाहिए कि नहीं, वो हम आने वाले दिनों में एग्जाम्पल और केस स्टडी के साथ देखते रहेंगे। उसके बाद 15 मई PCS, PCCB, RC डार्क रेड स्नेक अकर, उसका राइजिंग 261 1998 ही है। तो ये 1998 2000 2008 वो कैसे रिएक्ट करता है। और अब कल 6 जून को ये क्लेमिंग बाय राइजिंग 261 2010 आ गया है। और ये 2010 का इम्पोर्टेंस हम समझने की कोशिश हमने डेली टाइम फ्रेम में तो कर ली कि 1998, 1988, 2000, 2010 वो सब एक हर्डल की तरह शायद वर्क करेगा। और ये जब तक ट्रेड नहीं करता है तब तक ये रिट्रेस एटलीस्ट हो सकता है। तो कहाँ तक रिट्रेस होगा, क्योंकि अभी तक ये फ्री जोन हायर साइड अकर ही हुआ है कल जस्ट। तो अब ये 2010 ट्रेड नहीं करता है तो कहाँ तक रिट्रेस होगा, वो आइए हम वीकली में अगर समझने की कोशिश करें तो वीकली टाइम फ्रेम में जस्ट ये 19 अप्रैल वाले वीक का JGD पेंडिंग है 1788, वो FC में ही है और उसका लो 1855 ही हुआ था और उसका राइजिंग 261 1987 के 7 से लेके 2020 2070 तक है। तो ये क्या वहाँ तक जाएगा? तो हाँ, वो 1989, 1990 या 2000 तक जाके
फिर कुछ रिट्रेस अगर होता है या फिर डेली में कुछ सेलिंग का सिग्नल मिलता है तो ही ये 1788 तक आने की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि ये 1978 फ्री जोन हाई साइड में 1978 फॉल स्टॉप करके ये उसने जब फॉल स्टॉप अकर किया तभी ही 1886 का बॉटम बना दिया है। फिर वो 1886 को फॉल स्टॉप जस्टिफाई नहीं हो रहा है, बोले तो डाउन साइड ट्रेड ही नहीं हो रहा है, तो डाउन साइड ट्रेड नहीं हो रहा है। और ये लास्ट वीक जो खत्म हुआ उसका हाई, उसका क्लोज 1978 प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर आ गया, बोले तो ये अप मूव बिगिन हो गया। और अप डाउन मूव बिगिन लेवल 1886 को हाई से ट्रेड करके ही अप मूव बिगिन हुआ है। तो ये डोमिनेटिंग, तो ये पिंक के सामने ग्रीन हुआ और ये 1886 अभी कुछ सॉफ्टवेयर में एरर होने के कारण ये 1886 अबोटेड ग्रीन बॉटम ग्रीन कलर से हाईलाइट हो जाएगा। तो वो उसका इंपॉर्टेंस क्या और क्यों है कि ये प्रीवियस 14 दिसंबर का टॉप 1880 ही था। अबोटेड टॉप के ऊपर अबोटेड बॉटम मिल जाए तो अब उसका ये 1978 और 1979 और फिलहाल उसका पीसीसी भी ये 2006 ट्रेड करके उसका ये जेजीडी जो पेंडिंग है उसका राइजिंग 261 2020 से लेकर 2070 तक चले भी जाना चाहिए और ट्रेड भी करना चाहिए। तो ये डेली में 1978 और वीकली में 1978 ट्रेड करके ये प्रीवियस टॉप के ऊपर बॉटम बना के कैसे बिहेव करता है, ट्रेड कर ही लेना चाहिए। वो एक ट्रेडिंग सेटअप है, वो एक अंडरस्टैंडिंग है, वो एक पैटर्न है। और अगर ये नहीं करता है और वहाँ से कुछ ये 2070 के नीचे कुछ भी सेल आता है तो फिर ये 1788 तक भी आ सकता है। तो ये पैटर्न फेल करके 1788 आता है कि ये पैटर्न ट्रेड करके ज़्यादा बुलिश हो जाता है। तो ये HDFC बैंक का वेटेज निफ्टी और बैंक निफ्टी में खासा बहुत अच्छा खासा है। तो फिर इसको हम ट्रैक करेंगे तो निफ्टी का और बैंक निफ्टी का दोनों का मूव शायद साथ में समझ में आ जावे, राइट। वैसे तो हमारे गुरुदेव पर्सनल इंडिविजुअल ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से ही पर्सनल स्क्रिप्ट को या इंडेक्स को ट्रैक करने की स्ट्रिक्टली एडवाइस देते हैं और स्ट्रिक्टली उसका वो रिस्ट्रिक्शन ही है कि इंडिविजुअल स्क्रिप्ट का इंडिविजुअल इंडाइसिस का हमारे पास ट्रेडिंग प्लान अवेलेबल है तो ऐसे डिपेंड क्यों रहना। लेकिन इसका वेटेज ज़्यादा है तो हम इसकी हेल्प ले सकते हैं कि ये कैसे करता है और उसका कौन से ट्रेडिंग सेटअप में वो कैसे मूव करके बिहेव करके हमको ये टारगेट देता है। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।